बेटी की उम्र है 12 साल 8 महीने, 13 साल की भी नहीं हुई और इन लोगों ने 18 साल की लिखवाया है और तीसरा निकाह कर रहा है ये। वो बिल्कुल साथ जाना चाह रही थी और वो रो रही थी, बोली मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी मम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगी। और इन लोगों ने झूठे बयान भी लिख लिए हैं बच्ची के और बच्ची को ये बोला था कि अगर तुम हमारे साथ नहीं जाओगी ना तो हम तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेरे पास एक बड़ी ख़बर है। वो ख़बर एक ये है कि कमसन बच्ची के मुबैना केस की ख़बर है। एक और बच्ची सुरजानी टाउन से मुबैना तौर पर अगवा हुई है। मसीह बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली ये बच्ची, वालिदा के मुताबिक इनकी उम्र महज 12 साल 8 माह है, जो कि ये बच्ची अब अगवा हो गई है। आज उस जो मुखबिया केस की समाअत हुई थी जुडिशल मैजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में, और वहाँ पर जो हमारे वकील से बात हुई उनका कहना है कि अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शुरुआत दी हैं और आइंदा समाअत पर इस मुतल्लिक़ तफसीलात भी तलब की हैं कि बच्ची का एक तो DNA कराया जाए, मेडिकल कराया जाए कि उनकी उम्र है कितनी। हमने कोशिश की है कि बच्ची की जो वालिदा है, मुखबिया की वालिदा हैं, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए और इस केस में जो वकील हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये 1053 FIR नंबर है, 2022 सुरजानी टाउन थाना है। इसमें जो मुखबिया के वालिदैन हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि उनका जो निकाह हुआ था उसको ही जो है 18 साल नहीं हुए, तो ये कैसे उनकी बच्ची की उम्र 18 साल हो गई है। हालांकि वो कहते हैं कि उनकी बच्ची की उम्र 12 साल 8 माह है और दिसंबर में वो जो है वो 18 साल की हो जाएगी। मेरे पास जो एक बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें ज़रिश मुखबिया का नाम है, फादर नेम है आरिफ। आप अंदाज़ा लगा लें कि 30 तारीख़ है, 11वां महीना है, 2009 की पैदाइश है, तो कैसे वो 18 साल की हो गई है। खैर, इनके वालिदा का क्या मौक़िफ़ है, एक वकील का क्या मौक़िफ़ है, वो जो है आप उनका मौक़िफ़ भी सुन लें कि किस तरह उनकी बेटी जो है किन के हाथों अगवा हुई और कहाँ जाकर उनकी बेटी से ज़बरदस्ती मुबैना तौर पर शादी करवाई गई। वो तमाम तफ़सीलात आप सुन लें। कहाँ रहती हैं, आपकी बेटी की उम्र कितने साल है और ये वाक़या कब का है? हम लोग न्यू कराची अल्लाह वाली में रहते हैं और मेरी बेटी की उम्र है 12 साल 8 महीने, यानी कि दिसंबर के 1 महीने पहले वो पूरी होगी 13 साल की। अभी 13 साल की भी नहीं, अभी जो दिसंबर से पहले आएगा ना, नवंबर है ना, उसमें ये होगी पूरे 13 साल की। अभी पूरी 13 साल की भी नहीं हुई और इन लोगों ने 18 साल की लिखवाया है और मुसलमानी निकाह किया इन लोगों ने और तीसरा निकाह कर रहा है ये। अच्छा, जब आपकी बेटी की आपके साथ मुलाकात हुई तो वो आपके साथ जाना चाह रही थी? जी, वो बिल्कुल साथ जाना चाह रही थी और वो रो रही थी, बोली मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी मम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगी। और इन लोगों ने झूठे बयान भी लिख लिए हैं बच्ची के और बच्ची को ये बोला था कि अगर तुम हमारे साथ नहीं जाओगी ना तो हम तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे। और तुम्हारे बयान में उनको ये भी लिखवाया था कि तुम्हारे जो बाप है ना वो ड्रग्स बेचते हैं और शराब बेचते हैं। तो जो कुछ मैंने किया मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, बच्ची से कहलवाया गया है। अच्छा, ये भी बताएं कि वाक़या कब का है, कब अगवा हुई है, कौन लेकर गया? ये 22 जून की बात है, 6:30 बजे की। इनका खालू आए थे घर पे, तो वो बोले थे मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है तो इनको ना मैं साथ लेके जाऊंगा और थोड़ा काम वाम घर का करवा के ना तो इसको घर पे छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने इसी यकीन, मैंने कहा चलो ज़्यादा, क्योंकि 2 माह हुए, मेरी बहन का डिलीवरी केस हुआ था, उसका बच्चा पैदा हुआ था, तो मैंने इसीलिए भेज दिया था। जब वहाँ पहुँचा था वहाँ पे ये तो जब हम लोग 10 बजे पहुँचे घर पे तो घर पे नहीं था। पंजाब लेके चला गया। उसके बाद हम लोगों को थोड़े दिन के बाद पता चला कि ये वज़ीराबाद लेके चले गए और वहाँ पे इन लोगों ने मुसलमानी निकाह करवा लिया। अच्छा। और ये अपने बचाव के लिए निकाह करता है और रहता कृष्णों में, सब कुछ वही काम करता है, सिर्फ बचाव के लिए करता है ये अपने। जी। जिसने अगवा किया उसका नाम क्या है? अब्बास। ठीक है। ये क्या वाक़या है और अब क्या हुआ है इस केस में? आज ये है कि जो ज़ारिश है उसे उसके केस के अंदर हम गए थे, तो लास्ट टाइम जो मजिस्ट्रेट के पास संडे वाले दिन उन्हें पेश किया था और उसको लिबर्टी के ऊपर जो छोड़ा गया है उस पर प्ली हमने यही ली थी लास्ट टाइम भी, आज भी यही प्ली ली है कि एक माइनर गर्ल को आप किस तरह लिबर्टी पे छोड़ सकते हैं। जबकि दुआ ज़ेरा वाला जो केस है हमारे सामने है, उसमें DB में उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहती, जब उनके ऊपर दबाव था, उनको धमकियाँ दी जा रही थी। बट उसके बाद जब वो माइनर डिक्लेयर हो गई हैं, उन्हें उनकी जो
उनकी जो ये स्टेटमेंट है उसको इलीगल, मकसद उसकी कोई लीगली वैल्यू नहीं है, ये करार देकर उनको जो है अब दारुल अमान में रखा गया है। बट यहाँ पे 13 इयर्स ऑफ एज गर्ल हैं, उन्हें किस तरीके से रिलीज़ कर दिया जाता है उसके साथ, क्योंकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो है उसका सेक्शन 3 है, उसमें साफ लिखा हुआ है जो चाइल्ड से मैरिज करता है या बच्चों से शादी करता है 18 इयर्स अबव जो है वो उसको 3 साल की कैद मुशक्कत रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है, और कम से कम 2 साल से भी ज़्यादा उसको आप रिलीज़ कर उस बच्ची के साथ छोड़ देते हैं। तो अभी सूरत हाल ये है। बट आज जो कार्रवाई है ये उसके अंदर मजिस्ट्रेट से मैंने बात किया है, जो 6 जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उनसे बात करने के बाद मैंने जो है शोकास नोटिस जो है वो आईओ को गया है, उनसे DNA रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट तलब की गई है ताकि ये पता चल सके कि आया जो लड़की है वो कितने साल की है। मजिस्ट्रेट साहब ने ये जानने के लिए उनको ये शोकास नोटिस दिया है। बट उनकी जो पेरेंट्स हैं उनकी शादी को भी 14 से 15 साल हुए हैं, वो निकाहनामा, उनके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट सब चीज़ मौजूद हैं। उसके बावजूद जो है ये सारा अमल हो जाता है। तो अब उन्हें जो है ना नेक्स्ट डेट के लिए शोकास नोटिस दिया आईओ साहब को, और ये DNA रिपोर्ट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स एच के लिए मंगवाई।